अगर हम क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके माध्यम से सारे सिलेबस को आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर वही क्वेश्चन अराइज करते हैं जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसा आप लोगों का मानना है। तो डियर देखिए, ऐसा मानना जो आपका एक तरीके से सही है, लेकिन मैं अगर बात करूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, अगर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आप अगर पढ़ के जाइए एग्जाम में तो आपके लिए सारे प्रॉब्लम जो रहेगा वो सॉल्व कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको अच्छा मार्क्स पाना है MOR R5 में तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये पता कर लेना होगा कि किस यूनिट से कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं, और वो मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से लॉन्ग आते हैं या शॉर्ट आते हैं। इसको मुझे अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो मुझे पढ़ने में और मुझे बताने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जैसा कि अगर यहाँ पे हम बात करेंगे डियर यूनिट 1 से आपका क्या आ जाएगा, यूनिट 1 एंड लास्ट यूनिट की अगर बात कर लेंगे 6, तो इससे आपका केवल 10 मार्क्स के ही आने वाले क्वेश्चन हैं। अगर यहाँ पे हम बात कर लेंगे 2 से लेकर के आपके 5th यूनिट तक, तो इसमें आपका ईच जो यूनिट है आपका वो 20 मार्क्स को आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। मीन्स अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे सबसे पहला यूनिट और लास्ट यूनिट की बात कर लेंगे तो इसमें आपका थ्योरी क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आपका बन सकता है, ठीक है। तो इसमें थ्योरी क्वेश्चन अगर बहुत अच्छा बन सकता है तो मैं थ्योरी पर ज़्यादा फोकस कर लूँ। देन इसके बाद आपके प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं प्रैक्टिकल के कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं उसमें सारे स्टेप्स आपको लिखने पड़ते हैं। देन स्टेप जब आप लिखेंगे तो आपको काफ़ी स्टेप में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब मैं स्टेप लिखना स्टार्ट करता हूं, क्योंकि सिस्टम हमारे पास तो होता नहीं है, इस वजह से हमारा क्या होता है कुछ स्टेप क्या हो जाता है मिस हो जाता है, जिसके कारण हम क्या कर देते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा फोकस करूँगा कि थ्योरी पर मैं अच्छे से डिस्क्राइब करके अगर एग्जाम में लिखता हूँ तो आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। आज हम बात करेंगे हर एक यूनिट के बारे में, किस यूनिट से कौन से टॉपिक आप पढ़ लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो टॉपिक आप सारा तैयार कर लेते हो, आई एम श्योर कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर पाओगे। हम बात करेंगे सबसे पहले यूनिट की, तो सबसे पहले यूनिट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे बात कर लेंगे कि आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट या डिफरेंशिएट बिटवीन भी पूछ लेता है, जो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में आपको अंतर या इस पर शॉर्ट नोट लिखना बहुत अच्छे से आ सकता है एग्जाम में। आपको देखो वर्किंग बहुत बार पूछा है, तो इसलिए आपका ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि CPU की वर्किंग क्या हो सकता है, या इसका कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इंटरनल डायग्राम क्या होता है CPU का, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात कर लेंगे मेमोरी का, तो मेमोरी के टाइप क्या होते हैं। ज़्यादातर मेमोरी से जो क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं वो डिफरेंट, मतलब क्या आपका डिफरेंस अराइज होते हैं, मतलब कि आपको डिफ्रेंशिएट करना अराइज होते हैं कि आपको आपका प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंसेस होगा। या कभी कभी यहाँ पे देखिए आपका पूछ लिया जाता है कि आपके रैम में एंड रोम में, ठीक है ना, ROM रोम में क्या डिफरेंसेस होता है। या कभी कभी यहाँ पे पूछ लेता है कि रैम एंड कैच मेमोरी में क्या डिफरेंसेस होता है। मीन्स ओवरऑल अगर क्वेश्चन पूछेगा आपके रैम से, मीन्स यहाँ पे मेमोरी से, तो आपका डिफरेंशिएट कुछ ऐसे पूछ सकता है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बात करेंगे यहाँ पे अगर अगले टॉपिक का, तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ स्कैनर के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे आपका शॉर्ट नोट क्वेश्चन बहुत अच्छे से राइज करता है, जो कि आप सभी लोग बहुत कम शब्दों में लिख के चले आते हो या उठ पटांग शब्दों में लिख के ऐसे चले आते हो, जो कि आपको सही मार्क्स नहीं मिल पाता है। गाइज, इसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट का, तो इसके लिए भी आपका एक इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, जो कि आपके शॉर्ट नोट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो कि देखिए बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इसी टॉपिक से आपका जो अब तक 2-3 एग्जाम आपके हुए हैं, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन उठाया बहुत अच्छे से है। जैसा कि यहाँ पे बात करेंगे, आप देखिए राइट द शॉर्ट नोट ऑन लाइनेक्स पूछ सकता है, या यहाँ पे आपका डिफरेंसेस भी पूछ सकता है कि आपका डिफरेंस क्या होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में एंड प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंसेस होता है। या प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर को हम कई अलग अलग नाम से भी जानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जो कि जैसे मैं बात कर लूँगा यहाँ पे आपका फ्री सॉफ्टवेयर क्या होता है या पेड सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्या होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जो कि आपका यही क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर बात करेंगे इसी में दूसरे टॉपिक क्या यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन हो जाएगा कि जितने भी ऑफिस पैकेज के हो गए या एक्स्ट्रा कुछ आपके अलग से जितने फाइल बनते हैं वो सारे फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बात कर लेंगे आपका PNG क्या होता है, JPG क्या होता है, या राइटर का या कैल्क का, इन सारे का एक्सटेंशन क्या होता है, आपको फाइल एक्सटेंशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए।
चाहिए। गाइज अगर हम बात करेंगे तीसरे यूनिट मतलब वर्ड, यहाँ पे जो लिब्रे ऑफिस राइटर से जो क्वेश्चन आपके अराइज हो सकते हैं, जो कि आपको देखिए पता होना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। चेंज केस कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आपका सेंटेंस केस हो गया, लोअर केस हो गया, अपर केस हो गया, कैपिटलाइज ईच वर्ड हो गया या टॉगल केस हो गया, ये सारे चेंज केसेस होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर मैं बात कर लूँगा, अगर मैं अलाइनमेंट भी जोड़ लूँ तो आपके लिए ये भी पता होना चाहिए कि अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, जो कि इसमें पाए जाते हैं। लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट पाए जाते हैं। तो इसका कुछ थ्योरेटिकल मटेरियल आपके पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला यहाँ पे टॉपिक अगर हम बात करेंगे तो हेडर हो गया, फुटर हो गया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके स्टेप्स जरूर याद कर लीजिएगा, इसके स्टेप्स कहाँ मिलते हैं आपके राइटर में। आपको देखिए आपके यहाँ पे वाटर मार्क देखना या इसको किस तरीके से लगाते हैं, इसके स्टेप नहीं भूलिएगा, स्टेप को आप जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल की हुई चीज़ें हैं। तो आपको इसका क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि इसके स्टेप से पूछेगा किस तरीके से इसको हम यूजेस करेंगे या कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। अगर हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक के बारे में, तो यहाँ पे देखिए आपका मेल मर्ज आता है। तो मेल मर्ज में अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके मेल मर्ज के क्या स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप्स देखिए आप जरूर पढ़ लीजिएगा, स्टेप्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम इसको मेल मर्ज के क्या एप्लीकेशन होते हैं और सारे स्टेप को कैसे हम फॉलो करते हैं, क्योंकि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार ये रिपीट किया गया है। इस वजह से आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेल मर्ज क्या होता है, ट्रैक चेंज क्या होता है और इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे देखिए कि आपका यहाँ पे स्पेलिंग चेकिंग जो होता है लिब्रे ऑफिस में, उसको ऑन या ऑफ हम कैसे कर सकते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके एग्जाम में आप एग्जाम वगैरह में इसका क्या स्टेप्स जरूर पूछ सकता है, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ऑफिस पैकेज का राजा होता है आपका स्प्रेडशीट, मीन्स आपका यहाँ पे कैल्क। तो इसमें देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फंक्शन से, तो कुछ फंक्शंस आप जरूर पढ़ लीजिएगा जो बेसिकली आप यहाँ पे इसमें कैल्क में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका सम हो गया, काउंट हो गया, मैक्स हो गया, मीन या एवरेज हो जाता है। या ये ऑप्शन जरूर आप देख लीजिएगा कि शॉर्ट एंड फिल्टर या एडवांस फिल्टर में क्या डिफरेंसेस हो सकता है और इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे या इसके एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे एक फंक्शन यहाँ पे बार बार रिपीट करके पूछता है कि आपका डेटाबेस फंक्शन में कितने फंक्शन आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट जो डेटाबेस फंक्शन है इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, डी सम हो गया, डी मीन हो गया, डी मैक्स हो गया, डी काउंट हो गया, डी काउंट ए हो गया, ये कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बात करेंगे अगले टॉपिक का, तो इसके लिए भी आपके बहुत ज़्यादा जरूरी है व्हाट इफ एनालिसिस जो होता है, या पीरियड टेबल की बात करेंगे या पीरियड चार्ट की बात करेंगे, इससे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है या इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसके स्टेप्स वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका रहेगा वो सेल रेफरेंसेस हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी आपके देखिए पेपर में आया हुआ है कि एब्सोल्यूट और रेफरेंस और यहाँ पे फिक्स सेल रेफरेंस में क्या डिफरेंसेस आते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स, यहाँ पे सेल रेफरेंस में क्या डिफरेंसेस आते हैं, ये डिफरेंसेस आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल के साथ पढ़िएगा, जिसके माध्यम से आपको लिखने में कमी ना कीजिएगा, तभी जाके आपको ए ग्रेड या एस ग्रेड नंबर मिलेगा। अगर बात करेंगे हम 5वें यूनिट से देखिए तो इससे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके ऑप्शनल या ऑब्जेक्टिव में कवर होते हैं। बाकी जो बचे वगैरह होते हैं वो आपके कुछ इसके एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं कि प्रेजेंटेशन के क्या एप्लीकेशन है या इसके 5 बेनिफिट वगैरह बताइए। और यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, या इसका कैसे हम अप्लाई करते हैं, या कितने स्टेप में हम अप्लाई करते हैं, या इसका शॉर्टकट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको हम कह सकते हैं। गाइज अगर हम यहाँ पे 6वें यूनिट की बात करेंगे तो 6वें यूनिट में आप देखिए इसमें आपका थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पे लैन वैन मैन जो आपका होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिफरेंसेस पूछता है, इसलिए आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे डिफरेंसेस याद कीजिए कि जब कभी भी डिफरेंसेस अगर आता है, जैसे बात करेंगे यहाँ पे लैन हो गया, ठीक है ना, वैन हो गया, या यहाँ पे अगर बात करेंगे मैन हो गया, तो डिफरेंसेस जब कभी भी आप दीजिएगा तो ऐसे कॉलम बना के दीजिएगा जिसके माध्यम से बहुत अच्छे से डिफरेंस हो सके। जो भी पॉइंट वाइज रहेगा आप वो पॉइंट दीजिएगा यहाँ पे। तो अगर आप पॉइंट वाइज देते हैं तो बहुत अच्छा डिफरेंशिएट माना जाता है, और आप जितने पॉइंट लिखेंगे आपको हर एक पॉइंट पे नंबर बहुत अच्छा दिया जाता है। इसलिए लैन वैन मैन जो आपका होगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके नेटवर्क टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको जैसे मिल जाएगा बस, रिंग,
रिंग स्टार या मेश टोपोलॉजी वगैरह का क्या रोल होता है, और इसमें से सबसे फास्ट या सबसे अच्छा एप्लीकेशंस किसका हो सकता है। जैसा कि बात करेंगे यहाँ पे मेश टोपोलॉजी वगैरह जो आपका होता है ये बहुत अच्छा पाया जाता है, क्योंकि ये अलग अलग जितने भी आपके सिस्टम्स होते हैं सबको कहीं से भी कभी भी ये क्या हो सकता है कंबाइंड करके पूछता है। यहाँ पे क्या सबको एक साथ में जोड़ के रखता है, इसीलिए इसमें क्या होता है कि स्पीड बहुत अच्छी पाई जाती है, कहीं से भी कोई भी सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। इसीलिए मेश टोपोलॉजी आपका क्या होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बात करेंगे यहाँ पे अगर तीसरे यूनिट का, तो यहाँ पे देखिए पॉपुलर आपके वेब ब्राउज़र के नाम याद करना नहीं भूलिएगा, और यहाँ पे सर्च इंजन कितने होते हैं पॉपुलर उसको याद करना नहीं भूलिएगा, और इन दोनों में अंतर क्या होता है, डिफरेंसेस क्या होता है, इसको एकदम नहीं भूलिएगा, रट्टा मार के जाइएगा, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लेके आ पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे 7वें यूनिट की। तो 7वें यूनिट में आप देखिए कि आपको यहाँ पे मेल क्रिएट करने जरूर आना चाहिए कि इसमें कैसे हम मेल क्रिएट करेंगे और उसका यूजेस क्या होता है, या कितने स्टेप में हम किस स्टेप से हम ईमेल को बना सकते हैं और कैसे हम मेल को सेंड कर सकते हैं, इसको आपको देखिए पता होना चाहिए। बहुत जनरल चीज़ें सभी लोग को ये पता ही होगा। और यहाँ पे अगर बात करेंगे एडवांटेज या डिसएडवांटेज आपके सोशल नेटवर्किंग के बारे में बहुत अच्छे से पूछिएगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ये लोग आप सभी लोग सोशल मीडिया से बहुत अच्छे से जुड़े हो, तो सोशल नेटवर्किंग के बारे में आपको इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, आप डिस्क्राइब करना नहीं भूलिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर बात करेंगे 7वें यूनिट के तीसरे पॉइंट की, तो यहाँ पे देखिए ई गवर्नेंस सर्विस जो होते हैं जो इस समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग भी इसको इस्तेमाल भी करते होंगे। जैसे क्या हो गया, रेलवे रिजर्वेशन सर्विस यहाँ पे हो गया, पासपोर्ट या हो गया पासपोर्ट ऑफिस वगैरह में जो वर्क होता है, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हो, या यहाँ पे बात करेंगे ई हॉस्पिटल, इसको हम बोलेंगे क्या ORS के फॉर्म में हम बोलेंगे। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में क्या ORS आ जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये आपका क्या ऑनलाइन रिजर्वेशन जो आपका सर्विस होता है किस तरीके से आप ये काम करेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ORS ही बोलते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखिए ई गवर्नेंस को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल वगैरह में, ये सारे एप्लीकेशन, उमंग एप्लीकेशन का क्या रोल होता है, क्योंकि उमंग में देखिए कभी कभी यहाँ पे क्या आया, शॉर्ट नोट भी यहाँ पे अच्छे से पूछा है कि शॉर्ट नोट वगैरह हम कैसे लिख सकते हैं, या इसके बारे में आप क्या समझते हैं, या डिजी लॉकर क्या होता है, इसके बारे में हम कैसे शॉर्ट नोट के माध्यम से, ये एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछा है, तो इसको प्रिपेयर करके ही जाइएगा। गाइज अगर हम यहाँ पे 8वें यूनिट से बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनने की संभावना होती है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो शॉर्ट नोट से ही तैयार किए जाते हैं। जैसे बात करेंगे OTP क्या होता है, बहुत अच्छे से आप लोग पता है, क्योंकि नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में आप सभी लोग यूज़ ही करते हो, QR कोड भी इस्तेमाल करते हो। UPI क्या होता है, AEPS। देखिए नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्या शॉर्ट नोट पूछा था कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, या इसमें हम शॉर्ट नोट कैसे लिख सकते हैं इस टॉपिक पे। तो देखिए आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके क्या आ सकते हैं। इसलिए क्या USSD का क्या रोल होता है, या देखिए डिफरेंसेस पूछ सकता है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस हो सकता है, दोनों में अंतर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जो यहाँ पे क्या टाइप्स ऑफ कार्ड में आते हैं। अगर यहाँ पे हम बात भी करेंगे कि आपके ई वॉलेट क्या होता है, ई वॉलेट भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे पेटीएम का ई वॉलेट हो गया, फ़ोनपे का, यहाँ पे अगर फ़ोनपे आप क्या UPI के माध्यम से आप क्या कनेक्ट करते हो। अगर मैं बात कर लूँगा यहाँ पे आपका क्या वॉलेट, और भी जैसे अमेजॉन वॉलेट वगैरह हो गया, ठीक है ना, आपके यहाँ पे फ्लिपकार्ट का वॉलेट हो जाएगा। ऐसे ढेर सारे तमाम आपके वॉलेट मिलते हैं, उसके क्या फीचर्स होते हैं, और ऐसे एग्जांपल्स कुछ आप जरूर पढ़ के जाइएगा। पॉस मशीन मतलब पॉस का क्या इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, जो स्वैप मशीन होता है, या इंटरनेट बैंकिंग के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा, जो कि आपका नेफ्ट होता है, RTGS होता है, या IMPS वगैरह होता है, इन सब का क्या रोल होता है, इन सब की अलग अलग लिमिट कितनी होती है, ये जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि डिफरेंसेस अगर पूछ सकता है तो आप वहाँ पे फंस जाओगे, आपके पास लिखने के लिए शब्द नहीं हो पाएगा। अगर हम लास्ट यूनिट की यहाँ पे बात करेंगे, तो आप देखें यहाँ पे जो फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी में पूछता है वो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट वगैरह पूछ सकता है, या वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, IoT का क्या रोल है, इसके कुछ एप्लीकेशंस, क्योंकि आपको पता है कि IoT कुछ पढ़े हो तो बेसिक जानकारी यहाँ से ले लीजिएगा, क्योंकि ये R4 यहाँ पे M4 R5 का ये एक मॉड्यूल ही है, आगे चल के आपको इसमें पूरा मॉड्यूल ही पढ़ना है, तो बेसिक जानकारी इसमें ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए ये भी पढ़ना है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। ये सारे जितने भी टॉपिक मैं आपको बताया हूँ, अगर ये सारे टॉपिक आप ओवरऑल अच्छे से तैयार करके जाते हो तो आई एम श्योर आप एग्जाम में अच्छा
अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। आई होप आप ये सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या आती है या आपको समझने में कठिनाई होती है तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे जुड़ सकते हो, हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। इसी तरीके से हमें फॉलो करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।